महात्मा बुद्ध ने मन को जीवन का आधार बताया है। वे कहते हैं कि मन यदि नियंत्रित हो तो मनुष्य सुखी रहता है, और यदि मन भटक जाए तो दुख अपने आप आ जाता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मन को समझना और उसे शांत करना है। बुद्ध के अनुसार मन के अशांत होने का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी इच्छाएं, क्रोध और गलत सोच है। जब मन बार बार बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचता है, तब वह वर्तमान में नहीं रह पाता और तनाव बढ़ता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले सही दृष्टि अपनानी चाहिए, यानी जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। हर सुख दुख स्थायी नहीं होता। यह समझ मन को हल्का बनाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। नकारात्मक विचार मन को कमजोर बनाते हैं। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसे विचारों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और उनके स्थान पर करुणा, प्रेम और धैर्य को अपनाना चाहिए। जब मन में अच्छे विचार होते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। मन और कर्म का गहरा संबंध है। गलत कर्म और कटु वाणी मन में बेचैनी और डर पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सत्य बोलना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और सही काम करना मन को निडर बनाता है। जब हमें पता होता है कि हम गलत नहीं कर रहे, तब मन शांत रहता है। इच्छाएं भी मन को अशांत करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना चाहिए। हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं। संतोष का भाव मन को मजबूत और शांत बनाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को समझकर नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करता है। मन पर नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से मन मजबूत होता है। बुरे विचार आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पहचान कर छोड़ देना चाहिए। अच्छे विचारों को अपनाने और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है स्मृति या सजगता। इसका अर्थ है जो काम कर रहे हैं उसे पूरी ध्यान से करना। खाते समय सिर्फ खाना, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना। जब हम एक साथ कई बातें सोचते हैं, तब मन भटकता है। वर्तमान में रहना मन को स्थिर बनाता है। ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। बुद्ध ने श्वास पर ध्यान देने की शिक्षा दी। रोज कुछ समय शांति से बैठकर अपनी सांसों को देखने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे पढ़ाई और जीवन दोनों में लाभ होता है। इच्छाएं भी मन को अशांत करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना चाहिए। हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं। संतोष का भाव मन को मजबूत और शांत बनाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को समझकर नियंत्रित करना सीख लेता है,
वही जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करता है।